आज पर ये आदमी धोखा करेगा कि सही उतरेगा, नहीं तो मैं करा सही जैसा करा। तो कब से है ये टावर की समस्या? मेरे को नहीं, आज जलम की है, जलम की है। और पूछने वाला नहीं है। मैं उन लोगों से बोलता हूँ जो आज वोट लेके अपने घर में बैठे हैं, जीत के बैठे हैं, बोले यार तुम्हारे घर में जिस दिन है ना एक दिन लाइट नहीं आती तो तुम है ना इन्वर्टर चला के बैठ जाते हो। आगे जो विधायक है जो आज बैठे हैं अपने घरों में आराम से बैठे, उन्हें यही नहीं पता कि आज एक मोड़ की जहाँ पर 1000 लोग रहते हैं बसते हैं, आज बेरात उसमें मोबाइल टावर ना होने की। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खेतरी तहसील के मोड़की में हम पहुंचे हैं। टिल्ले हैं, इनकी तलहटी में बसा हुआ ये गांव है। शिक्षित गांव है, ऐसी कोई बात नहीं है। लगभग 150 से 200 घर यहाँ पे रेजिडेंस कर रहे हैं। लगभग 600, 700, 1000 यहाँ पे मतलब वोटर्स भी हैं। इसके अलावा हम बात करें कि गाँव में पूरी सुविधाएँ हैं। यहाँ के बच्चे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। शिक्षा का माहौल भी अच्छा है, गांव पूरा एजुकेटेड है, अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों के सामने आज तक जो समस्या बनी हुई है वो समस्या कुछ ऐसी है कि एक ज़माना होता था जब बात करने के लिए गांव में एक ही लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। उस लैंडलाइन फ़ोन पे बात करने के लिए पूरे लोग हैं जो हम बात करें कि पूरा दिन निकाल देते कि हमें आज बात करनी है, और उस लैंडलाइन पे जाके अपनी कॉल की प्रतीक्षा करते थे। उसके बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे उसके बाद में क्रांति आई, आईटी सेक्टर में क्रांति आई, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होने के बाद में मोबाइल तेज़ी से बढ़ते गए और आज हर एक व्यक्ति के पास जेब में मोबाइल है, 2 मोबाइल भी हो सकते हैं। परंतु आज ये गांव, जिस गांव में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है बहुत पहले से, इस गांव में टावर नहीं होने के कारण ये गांव है जो आईटी सेक्टर से, और जो हम बात करें कि अब वर्तमान जो समय है वो डिजिटल है, डिजिटल क्रांति की ओर ये देश बढ़ रहा है। और दूसरी ओर हम बात करें वहाँ ये गांव है इस चीज़ से पिछड़ा हुआ है। इस गांव में अभी तक टावर नहीं होने के कारण यहाँ के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो हम बात करें ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं, उनके सामने बड़ी परेशानी आती है। यहाँ के युवा हैं जो अच्छी नौकरियाँ भी कर रहे हैं, यहाँ के युवा हैं जो अच्छे सेक्टर में काम कर रहे हैं, अच्छे घर हैं, अच्छी ज़मीन है, खेती करने के लिए इतना पानी नहीं है, लेकिन हाँ पर्याप्त मात्रा में यहाँ पानी भी है। उसके बाद में इस गांव में सबसे बड़ी समस्या है तो वो समस्या है टावर की। मोबाइल का नेटवर्क नहीं होने के कारण ये लोग बात करने के लिए पहाड़ों में चढ़ जाते हैं। एक वक्त होता था जब हमें मोबाइल से बात करनी होती थी तो मोबाइल को इस तरह रखना पड़ता था और ये देखना पड़ता था कि कहाँ मतलब सिग्नल आएगा और हम बात करेंगे। आज उन लोगों के सामने वही परेशानी बनी हुई है। बात करने के लिए इनको पहाड़ियों पे आना पड़ता है और वहाँ से बात करनी होती है। सभी सुविधाएँ हैं, सुविधा नहीं है तो वो मोबाइल टावर की नहीं है, जिसके कारण ये गांव परेशानी में है। काफ़ी बार इन्होंने अवगत भी कराया है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सभी बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र की हम बात करें तो सभी लोग आज इनकी ज़िंदगी के उस पड़ाव में है जिस पड़ाव की हम बात करें कि इनके बच्चे हैं जो आज पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन इनको भी समस्या है कि हमने तो अपना जो जीवन यापन था जैसे तैसे कर लिया, लेकिन आने वाली जनरेशन है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, क्योंकि ऑनलाइन आजकल स्टडी हो रही हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राम राम। तो राम राम। क्या नाम है तारो? रामेश्वर। अच्छा। तो कब से है यह टावर की समस्या? मेरे को नहीं, आज जलम की है, जलम की है। अच्छा, टावर आए ही कोने मारे। अच्छा कतरा कर रही है 200। अच्छा 200 कर कतरा बोटी 600। तो बात करवा के लिए मान लो कि बहुत बड़ी परेशानी आती होगी, बात कहीं से करो होते? बात करना टिब्बा वाला है। अच्छा, और बात क्या कैसे करे थे कि मैं आपसे नहीं कर लिया। अच्छा तो यह समस्या तो थारा तो सरुसु बन रही है। तो समस्या ही देगी सास बड़ी। तो वह लोग बोलते हैं कि अब आपका काम पक्का करवा देंगे हम, और वो होता काम नहीं। लेकिन थारी तो लगभग 60 साल होगी। 60 साल में तो होगा नहीं। मैं 80 साल का हूँ। 80 साल के हो? हाँ। अच्छा। इससे पहले ही कौन बता दूँ, बाद की तो समस्या चलती आ रही है। अच्छा, गाँव को आश्वासन तो देती, लेकिन लगाओ में कौन आश्वासन जरूर देते हैं। अब पहला ही काम करवा देंगे, 2-3 महीना के अंदर करवा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। लेकिन बाबूजी अपन देखा है कि टावर की आजकल बहुत ज़रूरत है। बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है आजकल, बहुत मोटी परेशानी है। कोई भी बात तो कर नहीं सकते, कोई सोचना नहीं मिल सकते, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा। तो हर परेशानी इस गाँव में तो कोई पता नहीं चले इस बात का। आज पर ये आदमी धोखा करेगा कि सही उतरेगा, नहीं तो मैं करा सही जैसा करा। राम राम। क्या नाम बताओ? जी सर। हाँ डूंगरी पर फाना टावर को पकड़े हमारे टावर की समस्या है। देखो हाँ टावर की पानी की दोनों चीज़ें समस्या सोल्यूशन हो रही है ना कुछ ही नहीं हो रही, कोई सुनाई को नहीं हटे। वोट लेना होना कहते हाँ वो अभी कर देना काम करके ना वोट दो, लेके वोट को करने का होगा नहीं पता क्या मतलब है। ये तो मुद्दे बड़ी
पहाड़ी पे चढ़ना पड़ा पहाड़ी पर पहाड़ी पर ही उम्र में चढ़ा भी परेशानी। हाँ चढ़ा कौन जाए। तो पति की उम्र होगी सारी उम्र 65 साल हो गई। 65 साल होगी। लेकिन क्यों मतलब जनप्रतिनिधि ही विधायक बनी पर अब क्यों कौन ध्यान दे रहे हैं वोट की? वह आसन वासन दे जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं। तो टावर के मतलब बात कर बगली थाना डूंगरी पर जाना पड़े डोंगरी पे चढ़ना पड़े या टीला पे चढ़ना पड़े। और मान लो कोई की समस्या आ जाए रात बिरात बात करा कोई बीमार हो जाए तो ये गांव के लिए तो लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी आ जाए। कोई सुविधा नहीं है, बात करने के लिए भी पहाड़ी पर चढ़ना पड़े। बात करने के लिए पहाड़ी में टिल्ले के ऊपर चढ़ना पड़ा। देखो ये सभी बुजुर्ग जिस प्रकार से बता रहे हैं, कोई 80 साल का कोई 60 साल का है। आज से पहले जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि हमारी उम्र इतनी हो गई है, अभी तक तो यहाँ पे टावर लगा नहीं है। बात करने की नौबत इतनी है कि जब कभी कोई कॉल आता है तो फ़ोन को इस तरह रखना पड़ता है कि ये सिग्नल पकड़ रहा है। और पहाड़ी जिस प्रकार से पहाड़ियाँ दिखा रहे हैं, पहाड़ियों पर चढ़कर इनको फ़ोन करना होता है। बाय द वे रात को कभी कोई ऐसी समस्या आ जाए, मेडिकल की समस्या आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए तो ये लोग आखिर कहाँ जाए? करना पड़ा मतलब या तो ये पहाड़ी में जाओ या वो उस टिल्ले पर जाओ। तो चढ़ जाओगे? हाँ मैंने चढ़ूँ तो मान लो कोई लड़के जो जवान है वन करना पड़ो। मेन बात यह है कि परेशानी आ रही है टावर की सब चीज़ की परेशानी। कोई सुनवाई कौन कर रहा है? कोई सुनवाई को नहीं। आगे वोट लेने के लिए आऊँगा वहाँ शासन जरूर दे देंगे कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, करवाता कोई है नहीं। लेकिन एक समस्या है तो वो समस्या है टावर की। टावर नहीं होने की वजह से ऊपर तक मतलब पहाड़ियों पर जाकर इन लोगों को बातचीत करनी पड़ रही है। कल कभी कोई ऐसी समस्या आ जाए, जैसे हम बात करें किसी को हॉस्पिटल में जाना हो, किसी को गांव में फ़ोन करना हो कि गाड़ी लेके आनी है, तो ये लोग बहुत बड़ी परेशानी में आ जाते हैं। कपिल जांगीड़ हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और खेतरी विधानसभा के इस बार कैंडिडेट हैं। एक बार इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्ते जी, मैं कपिल जांगीड़ खेतड़ी से विधायक प्रत्याशी विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ 2023 के लिए। देखो सबसे बड़ी मुद्दा है इस गांव का ये था कि जब मैं यहाँ पर प्रचार के लिए आया, मेरे गांव के पास में पड़ता है, मेरा गांव रसूलपुर ही है। सुनते हुए हम सभी शुरू से आए हैं कि यहाँ पर जो मोबाइल टावर की समस्या और पानी की समस्या शुरू से आ रही है। तो मैंने यहाँ के लोगों से समस्या का निवारण पूछा और इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये समस्या है, इन समस्याओं के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने इनको यही बोला, देखो कोई भी चीज़ मांगने से नहीं मिलती, हमें लड़ना पड़ेगा। यदि आज आप लोग यदि लड़ोगे तभी हमें चीज़ का समस्या मिले। क्योंकि यहाँ जो विधायक है जो आज बैठे हैं अपने घरों में आराम से बैठे, उन्हें यही नहीं पता कि आज एक मोड़ की जहाँ पर 1000 लोग रहते हैं बसते हैं, आज बेरात उसमें मोबाइल टावर ना होने की वजह से आज यहाँ पर ये स्थिति है कि कोई बेरात कोई किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रात को कोई दुर्घटना हो जाए, कोई गुंडागर्दी हो जाए तो मोबाइल ना होने की वजह से आप देख लो कि आज हमारा 1 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो हम कितने बेखौफ हो जाते हैं कि साला हमारा मोबाइल बंद हो गया, ये हो गया। आज ये इतने सालों से आज ये बिना मोबाइल के रह रहे हैं। तो आज ये सोचो इस क्षेत्र से कितना कटाव हो गया बाकी खेतड़ी से कि आज इन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है। मैं उन लोगों से बोलता हूँ जो आज वोट लेके अपने घर में बैठे हैं, जीत के बैठे हैं। बोले यार तुम्हारे घर में जिस दिन है ना एक दिन लाइट नहीं आती तो तुम है ना इन्वर्टर चला के बैठ जाते हो। आज यहाँ स्थिति आके देखो, यहाँ के इंसान नहीं रहते। यहाँ पर जब तुम्हारा मोबाइल 1 घंटे के लिए स्विच ऑफ हो जाता है तो तुम जाके ऐसे बावड़े हो जाते हो। और आज ही इतने सालों से है तो इन स्थिति को एक बार आके देखो, यहाँ इंसान ही रहते हैं, यहाँ कोई वो जानवर नहीं रहते। यहाँ तुम लोग वोट आने के टाइम पे तो तुम ऐसे भीख मंगों की तरह वोट मांगने लग जाते हो और फिर जीतने के बाद इनकी तरफ देखते भी नहीं हो। आज मैं भी एक विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ। आज मैं ये बातें उछालने के लिए नहीं कह रहा कि है ना, मैं आज इन लोगों के साथ खड़ा हुआ 4 दिन हो गए, इन लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ कि अपन चलेंगे एसडीएम के पास में भी विज्ञापन देंगे। और ये लोग वास्तव में जागरूक है और इस चीज़ के लिए साथ आ रहे हैं। तो मैं इन लोगों की प्रशंसा करता हूँ कि आज ये लोग इकट्ठा होकर जागरूक होकर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि आज जनता जब आवाज़ उठाती है ना तो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मुख्यमंत्री तक अपने न शासन हिला देते हैं। तो ये मान के चलो आज इन लोगों की वजह से ही आज ये लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ कि आज हमें लड़ना होगा इस समस्या के लिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगले विधायक में आप कैसे किस तरह का विधायक आ जाए, पर आप जैसे चाहोगे वैसा तब होगा जब आप लोग अपनी समस्या के लिए लड़ोगे। खेतड़ी जाके हम एसडीएम के पास भी ज्ञापन देंगे और विधायक जी के पास भी बोलेंगे कि एक बार आके इस समस्या का आप निवारण बताइए। आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन हमें बहुत मिल गए, अब आप लिखित में दीजिए, नहीं तो जन आक्रोश होगा और उसका जिम्मेदार आप ही होगे। जब आप वोट लेने आओगे ना तब आपको बताएगी यहाँ की जनता कि वोट लिए कैसे जाते हैं। जी धन्यवाद।
तो जिस प्रकार से आपको पता है कि गांव में ही मतलब भारत का जो आत्मा है वो गांव में बसती है। गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, गांव डेवलपमेंट होंगे तभी देश का विकास होगा। आज ये गांव है जिसमें टावर नहीं है, जिसकी वजह से इस गांव में जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है वो बहुत बड़ी परेशानी में है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्टडी होती है वो भी इन बच्चों को मुहैया नहीं हो पा रही है क्योंकि नेटवर्क नहीं होने के कारण। तो ये गाँव के लोग हैं जो मूव करके शहर की तरफ नहीं जाएँ, ऐसा मतलब हमें ये चीज़ जो टावर की नीड है वो तो इन गाँव को है ही है। तो जनप्रतिनिधि इस मामले को ध्यान में लेकर इन जो यहाँ के जो लोग हैं इनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें कि इन लोगों की जो मेन ज़रूरत है, क्योंकि आईटी के सेक्टर में देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और वहाँ इस गांव में टावर भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।